तो प्रश्नावली 9.4 में आज हम आ गए हैं। तो इसमें क्या है, अभी हमने आपको इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने एक पदी को द्विपदी से गुणा करना सिखाया था। तो इस प्रश्नावली में क्या है, बहुपदों को बहुपदों से। बहुपदों को बहुपदों के अंतर्गत जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें सब क्या है, दो व्यंजक दिए गए हैं। पहले में भी दो पद हैं और बाद वाले में भी क्या है, दो पद हैं। हमें इनको हल करना है, क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्या है, पहला व्यंजक है 2x-5। तो देखो कैसे हल करते हैं इनको, 2x-5 गुणा 4x-3। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, गुणा करते समय पहले व्यंजक में दो पद हैं तो केवल पहले व्यंजक के पहले पद से गुणा करेंगे। पहले दूसरे व्यंजक को गुणा करेंगे, पहले व्यंजक से हमें गुणा करना है, लेकिन हम एक साथ नहीं करके हम क्या करेंगे, पहले व्यंजक में जितने पद हैं उन सब पदों से अलग अलग गुणा करेंगे। तो हमारे पास पहले व्यंजक में दो पद हैं, तो दो में पहला नंबर 2x का है, तो हम क्या करेंगे, बराबर लिख के हम लिखेंगे, पहले हम गुणा करेंगे 2x से। देखो कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है, या अलग से गुणा लगाने की जरूरत हमें नहीं है। 4x-3 ये। तो हमने पहले व्यंजक के पहले पद से दूसरे व्यंजक को गुणा कर दिया। बीच में दूसरा पद क्या है, इसका धन 5 है। दूसरा पद है पहले व्यंजक का धन 5, फिर धन 5 से हम गुणा करेंगे 4x-3, यानी कि दूसरे व्यंजक को हम गुणा करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखो क्या होगा, ये हमने लिख दिया। अब 2x से 4x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x-4, या चाहें तो लिख लें ऐसे, 2x से गुणा करेंगे 4x को, फिर बीच में ऋण है, फिर 2x से गुणा करेंगे 3 को। ठीक है, 2x से इन दोनों को कर दिया, फिर धन है बीच में, धन 5 से गुणा करना है, धन 5 से गुणा करेंगे 4x को, और धन 5 से गुणा करेंगे ऋण 3 को। ये ठीक हो गया। अब गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 2x-2 4, नहीं 2x-4 8, x-x, x की घात 2, ऋण है बीच में, 2x3 6, x एक ही बार है, धन 5x4 20, एक x है, धन गुणा ऋण ऋण 5×3 15। तो हमारे पास जो प्राप्त हुए वो कुल पद हो गए 4। अब इन 4 पदों में कोई पद ऐसे हैं जो समान हैं। देखो ये अचर पद है, कोई दूसरा अचर पद नहीं है। ये x है इसके लास्ट में, इसके लास्ट में भी x है, तो दोनों समान पद हैं। तो समान पदों को साथ में जोड़ या घटा कर देते हैं। ठीक है, जो चिन्ह कहेंगे हम वो करेंगे। तो एक ऋण 6 है, एक धन 20 है, तो एक पूर्णांक ऋण में एक धन में, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को। तो 20 में से घटाएंगे 6 को, तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। पीछे से लग जाएगा x, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 20 है, तो 20 के आगे धन है, तो यहाँ भी लगेगा धन आपका, ऋण 15। तो ये आ गया पहले दोनों को गुणा करने के बाद। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दो व्यंजक हैं, पहले में भी दो पद हैं, दूसरे में भी दो पद हैं। y से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम, y ऋण 8 से हमें गुणा करना है 3y ऋण 4 को। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, पहले y से कर देंगे दोनों को गुणा, y से गुणा करेंगे 3y ऋण 4 को, फिर बीच में ऋण 8 है, फिर दूसरा व्यंजक क्या है, 3y ऋण 4। तो यानी कि पहले हम पहले व्यंजक के पहले पद से 3y ऋण 4 को गुणा करेंगे, फिर पहले व्यंजक के दूसरे पद से 3y ऋण 4 यानी कि दूसरे व्यंजक को गुणा करेंगे। तो y से 3y को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, y इसके आगे चिन्ह 1 है, गुणांक 1 है, तो 3×3, और y गुणा y हो गया y की घात 2। फिर इसके आगे चिन्ह धन है और इसके आगे चिन्ह ऋण है, धन गुणा ऋण ऋण, 4 गुणा y हो गया 4y। ठीक हो गया। इसी प्रकार ऋण से गुणा करेंगे हम धन को, तो ऋण गुणा धन ऋण आ गया, 8×3 8×3 24, एक आ गया, लग गया हमारा y, ऋण गुणा ऋण धन 8 चक्को हो गया 32। फिर 4 पद आ गए, बीच के दो पद क्या हैं, दोनों के पीछे y है, और दोनों जो हैं वो ऋण में हैं। दोनों पद देखो ऋण में हैं, तो दोनों संख्याएं ऋण में होती हैं, तो जोड़ देते हैं, चिन्ह आता है ऋण का, तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, y धन 32। तो इस प्रकार दूसरे में जो व्यंजक हमको दिए गए थे, इनका गुणनफल हमको ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब हम आते हैं इसके अगले वाले में। यहाँ गुणा का चिन्ह हमने और की जगह पहले ही लगा दिया है सीधे। तो पहला पद क्या है इसका, देखो 2.5l है, तो 2.5l से गुणा करेंगे दूसरे, तो 2.5l से गुणा करेंगे 2.5l धन 0.5 m को। ठीक है,
फिर क्या है, यहाँ ऋण है, ऋण 0.5 m है, तो ऋण 0.5 m से फिर इन दोनों को गुणा करेंगे दोबारा, 2.5 L, ठीक है, धन 0.5 m को हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, बराबर लिखते हैं यहाँ पर 2.5 L से गुणा करेंगे 2.5 L को, तो ये हो जाएगा 2.5 L गुणा 2.5 L, बीच में धन है, यहाँ भी धन है, धन गुणा धन, धन 2.5 L से करेंगे 0.5 m को, 2.5 L से गुणा करेंगे 0.5 m को। फिर क्या है, ये दोनों को गुणा कर दिया हमने पहले से, अब करेंगे ऋण से गुणा, तो ऋण से धन को गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा, 0.5 m से गुणा करेंगे 2.5 L को, फिर ऋण से धन को गुणा करेंगे तो फिर ऋण आएगा, 0.5 m से ही गुणा कर रहे हैं हम, 0.5 m को गुणा करेंगे, ठीक है, 0.5 m को। तो देखो अब गुणा करते हैं, क्या प्राप्त होगा गुणा करने के बाद, 2.5 गुणा 2.5, देखो 25 गुणा 25 जब हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 625, और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो दशमलव के बाद कुल अंक हो गए 2, और 2 अंक के बाद इकाई से यहाँ से पीछे से लग जाता है दशमलव। L गुणा L कितने बार है, L गुणा L 2 बार, इनके L गुणा L 2 बार आया तो L की घात 2 हो गया। यहाँ धन लगा देंगे, 25 गुणा 5 होता है 125, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी लग गया, एक L है और एक है M हमारे पास। इसी प्रकार ऋण से गुणा कर देंगे तो वही 25 पंजे 125 आ गया फिर, लेकिन ये आ रहा है ऋण में, एक L है एक M यहाँ भी हमारे पास है। ऋण 5 गुणा 5 होता है 25, 5 पचा 25, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, M गुणा M हो गया, M की घात 2। तो देखो L M समान पद हैं, एक ऋण में है एक धन में है, सेम है बिल्कुल, 1.25 1.25, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, 0 आ गया, उतना ही धन में उतना ही ऋण में। तो इसका जो उत्तर आया, जो बचा हमारे पास 6.25 L की घात 2 ऋण 0.25 M की घात 2। चौथे में जो दो व्यंजक हमको दिए गए हैं, पहला जो व्यंजक है वो है a धन 3b गुणा x धन 5, दूसरा है, तो क्या करते हैं, पहले a से गुणा कर देंगे x धन 5 को दूसरे व्यंजक को, फिर धन 3b से गुणा करेंगे दूसरे व्यंजक x धन 5 को। तो ये हो गया, a से गुणा करेंगे x को तो ax आएगा, और a से 5 को गुणा करेंगे तो 5a आ जाएगा, ठीक है। 3b से x को गुणा करेंगे तो अंक गुणांक केवल 3 है, एक b और एक x हमारे पास बचा, और धन से धन को गुणा करेंगे धन, 3 पंजे 15 और एक b हमको प्राप्त हो जाएगा केवल, ठीक है। तो कोई भी समान पद है, समान पद कोई भी नहीं है, इसके पीछे a और x है, इसके पीछे b और x है, इसके पीछे केवल a है, इसके पीछे केवल b है, तो केवल उत्तर हमारा यही आ गया जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो अगले 5वें में दो व्यंजक हमको दिए गए हैं, देखो पहला जो व्यंजक है 2p धन 3q स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2pq से गुणा करेंगे दूसरे व्यंजक को, दूसरा व्यंजक है 3pq ऋण 2q की घात 2, फिर बीच में यहाँ क्या है, धन है, धन 3q की घात 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे धन 3q की घात 2, और फिर यही व्यंजक दूसरा व्यंजक जो है 3pq ऋण 2q की घात 2 को हम यहाँ लिख देंगे, फिर बराबर आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर आ जाएगा, नीचे देखो 2 से गुणा करेंगे 3 को, 2 3 6, p से p को गुणा करेंगे p की घात 2, q से q को गुणा करेंगे q की घात 2, फिर बीच में ऋण है, 2 दूनी 4, p एक बार और q जो है 2 और 1 3 बार हो गया, धन की जगह धन, 3 3 9, q की घात 2, p एक बार है, p को एक बार लिख दिया, q 2 बार एक यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो ये आ गया q की घात 3, फिर ऋण है बीच में, धन गुणा ऋण ऋण, 3 दूनी 6 हो गया, q यहाँ 2 बार, q यहाँ भी 2 बार, तो 2 और 2 हो गए, q हो गए 4 बार आपके। तो कोई पद ऐसे हैं जो समान हैं, देखो p एक बार q 3 बार, p एक बार q 3 बार, ठीक है, यहाँ p स्क्वायर ये q स्क्वायर, ये तो अकेले है, तो ऐसे ही रहेगा 6p की घात 2 और q की घात 2, एक धन में है एक ऋण में है, घटा देंगे 9 में से 4 को, 9 के आगे धन है तो धन रहेगा, 5p q की घात 3 ऋण 6q की घात 4, तो ये आ गया इनका गुणनफल। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो पहला व्यंजक है का पहला पद जो है 3/4 a की घात 2,
इससे हम गुणा करेंगे इस पूरे को, इसके आगे 4 है ना, तो इसको 4 भी ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा 4, दोनों के साथ 4 है, ठीक है, यानी कि पूरे के साथ 4 है, तो a की घात 2 ऋण 2/3 b की घात 2। अगर आप चाहें तो 4 को पहले अंदर भी गुणा किया जा सकता है। अब हमको गुणा करना है धन 3b की घात 2 से, किसको, इस पूरे व्यंजक को, जो दूसरा है 4 कोष्टक के अंदर है a की घात 2 ऋण 2/3 b की घात 2, गुणा कर देते हैं। देखो क्या होगा, 3/4 a की घात 2 गुणा 4 a की घात पहले पद के साथ भी है, दूसरे पद के साथ भी है, 4 a की घात 2 हो गया पहला, बीच में ऋण लग जाएगा, फिर लिखेंगे जिससे हम गुणा करें 3/4 a की घात 2 गुणा 4 गुणा 2/3 b की घात 2। अब धन 3b की घात 2 से गुणा करेंगे, धन 3b की घात 2 गुणा 4 तो है ही, अंदर क्या है a की घात 2, पहले a की घात 2 को गुणा करेंगे, फिर बीच में ऋण लग जाएगा, फिर हमको जो आगे है व्यंजक क्या है, पद है 3b की घात 2 गुणा 4, फिर इसी से हमको इसके बाद वाले पद यानी कि 2/3 b की घात 2 को भी गुणा करना है। अब सरल कर लेते हैं। देखो बट्टे में भी 4 है, अंश में भी 4 है, तो 4 से 4 कट गया, ऊपर बचा केवल एक 3, a की घात 2 और a की घात 2 कितनी होगी, a की घात होगी 4। इसी प्रकार यहाँ 4 से यहाँ 4 कट गया, नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा 2, ऋण है बीच में, यहाँ 1 बच गया 2, 1 बच गया a की घात 2 और 1 बच गया b की घात 2, धन 3, 3 चौको 12, 3 चौको है 12, b की घात 2 और a की घात 2 या a की घात 2 b की घात 2 बात एक ही है, ऋण 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 b की घात 4, 8 b की घात 4। देखो बीच वाले दो पद क्या है, बिल्कुल समान है, a की घात 2 b की घात 2 a की घात 2 b की घात 2 दोनों के पीछे है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे। देखो एक धन है एक ऋण में है तो घटाएंगे, बड़े में से छोटे को, बड़े के आगे धन है तो उत्तर धन में आएगा, 12 में से 2 जाएगा 10, a की घात 2 b की घात 2 और ऋण 8 b की घात 4। तो इस प्रकार हमको ये प्राप्त हो गया गुणनफल। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, द्विपदी को द्विपदी व्यंजकों से गुणा किया जाता है।